अब है वाक्य के भेद। हमने उद्देश्य और विधेय क्या होते हैं यह पढ़ लिया है। अब इन्हीं उद्देश्य और विधेय के आधार पर हमारे भेद डिपेंड करते हैं। तो वाक्य के भेद, मुख्य रूप से वाक्य को दो भागों में बांटा गया है। पहला है अर्थ के आधार पर और दूसरा है रचना के आधार पर। तो पहला है अर्थ के आधार पर। इसमें पहला है विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य क्या होता है? जिसमें कर्ता और क्रिया हो वह विधानवाचक वाक्य होता है। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य। अब निषेधवाचक वाक्य क्या होता है? जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं जिसमें हमने ना, नहीं, मना जैसे शब्दों का यूज़ किया हो, वो निषेधवाचक वाक्य होते हैं। तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य, जहाँ पर हम किसी से कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे तुम कौन हो, तुम यहाँ क्यों आए हो, तो ये हम क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये हमारे प्रश्नवाचक वाक्य हुए। चौथा है इच्छावाचक वाक्य। अब इच्छावाचक वाक्य मतलब जब हम किसी से कोई इच्छा जाहिर करते हैं, जैसे आपकी यात्रा मंगलमय हो, आप जल्दी से स्वस्थ हो जाए, तो हम दूसरों से इच्छा कर रहे हैं कि आपके साथ अच्छा हो, तो ये इच्छावाचक वाक्य होते हैं। पांचवा है आज्ञावाचक वाक्य, जहाँ पर किसी को कोई आज्ञा देता है, जैसे तुम यह नहीं करोगे, तुम अपना काम समय पर खत्म करना, तो ये क्या हुआ? हम आज्ञा दे रहे हैं, तो ये आज्ञावाचक वाक्य हुए। छठा है संदेहवाचक वाक्य, जहाँ पर किसी चीज़ का कोई डाउट हो। डाउट मतलब हम कंफर्म नहीं कह सकते कि ऐसा होगा ही। जैसे एग्जाम्पल, पिताजी घर पर आ गए होंगे, तो यहाँ पर हम कंफर्म नहीं है कि पिताजी घर पर आ गए हैं, यहाँ पर डाउट है, तो ये हमारा संदेहवाचक वाक्य हुआ। सातवां है संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य मतलब यहाँ पर दो वाक्यों का प्रयोग करते हैं, जिसमें एक वाक्य दूसरे वाक्य की तरफ इशारा करता है, तो यह संकेतवाचक वाक्य होते हैं। आठवां है विस्मयवाचक वाक्य, जहाँ पर संबोधक चिन्ह होता है, जैसे हम बोलते हैं ना अरे, तो उसके आगे ऐसे विस्म संबोधक चिन्ह होता है। तो इसकी पहचान बहुत आसान होती है कि जहाँ पर ऐसा चिन्ह लगा होता है वह हमारा विस्मयवाचक वाक्य होता है। अब हम आते हैं रचना या बनावट के आधार पर वाक्य के भेद। जब हम कोई सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो उसके अर्थ के आधार पर भेद बताते हैं, लेकिन रचना या बनावट के आधार पर मतलब हमारे सामने कोई चीज़ है,